हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप। मैं आर के शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मोटिवेशनल पॉइंट है वो है अपने अंदर से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब है जो अपने अंदर हीन भावना अगर पनपती हो उसे ख़त्म कर दो। अब सवाल ये उठता है कि ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जो है होता कैसे है, क्या इसके कारण है, किस वजह से ऐसा होता है जो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं इंसान के अंदर। तो इसके कई कारण हैं जिसके ऊपर मैं रोशनी डाल रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण क्या है कि इंसान अपनी तुलना करने लगता है अपने से बड़े के साथ। जैसे भाई वो करोड़पति है, मैं करोड़पति क्यों नहीं हूँ, या वो बहुत सुंदर है, मैं इतना सुंदर क्यों नहीं हूँ, या मेरी इतनी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है जितनी उसकी है, या वो पढ़ने में बहुत होशियार है और मैं पढ़ने में इतना होशियार नहीं हूँ, या वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेल रहा है, मैं इतना अच्छा नहीं खेल पाता, या वो इतना अच्छा गाता है, मैं इतना अच्छा नहीं गा पाता। तो बहुत से रीज़न है कॉम्प्लेक्स अपने अंदर जो बन रहे हैं, बहुत से रीज़न है इसके। तो मेरा आपको यही समझाना है कि अपने अंदर अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के, रंग रूप को लेकर के, अपनी पर्सनालिटी को लेकर के, अपने ज्ञान को लेकर के, अपने पैसे को लेकर के कभी भी कॉम्प्लेक्स क्रिएट नहीं होने दो अपने अंदर। कभी भी हीन भावना का शिकार मत बनिए। जो परमात्मा ने आपको दिया है उससे संतुष्ट रहिए। हाँ, ये है कि प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप ज़िंदगी में कुछ और अच्छा कर सको, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सको, अपनी पर्सनैलिटी औरों से भी अच्छी बना सको। फाइट करिए ना, कंपटीशन करिए। कौन मना करता है आपको, कौन रोकता है आपको? गो अहेड। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, नेवर थिंक नेगेटिव। क्योंकि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंसान के डिप्रेशन में जाने का। ये दूसरा कारण है। अपना कंपैरिजन दूसरों से करना बंद करिए, बल्कि खुद मेहनत करिए। अपने आप को ऐसा बनाना है आपने, चाहे वो पर्सनैलिटी को लेकर के हो, चाहे वो अपने व्यक्तित्व को लेकर के, बहुत अच्छा बनाना है अपने आप को। कोशिश करिए, 100% कोशिश करिए, एफर्ट करिए और आप सब कुछ कर सकते हैं। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, नेवर थिंक नेगेटिव। आप ये सोच के रहिए ना, डोमिनेंट नेचर बनाइए अपनी, डोमिनेंट नेचर बनाइए। घमंड से कोसों दूर अपने आप को रखिए, डोमिनेंट नेचर बनाइए। रेसेसिव मत बनिए, दूसरे को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। डोमिनेंट नेचर बनाइए, कंपटीशन की भावना रखिए, फाइट करिए, बराबर कंपटीशन करिए। तब जा करके आप अपने अंदर से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। एक टाइम था कि ऋतिक रोशन वेल नोन स्टार है, जैसे आपने सुना है उनके बारे में। एक टाइम था वो भी हकलाता था, वो शख्स प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाता था, लेकिन उसको स्टार बनने का बड़ा शौक था। और अपने अंदर ये कमी होने की वजह से कभी अपने पिताजी के सामने उन्होंने जा कर के कभी इस चीज़ को जाहिर नहीं किया कि मुझे एक स्टार बनना है, या मैं भी फिल्म लाइन में आना चाहता हूँ। उसने पहले अपने आप को सेल्फ एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ कमी है, उस कमी को ढूंढा, रात दिन मेहनत की, प्रैक्टिस करी उसने शख्स ने,
घंटों घंटों शीशों के सामने जाकर के खड़ा होकर अभ्यास करता रहा। जिन शब्दों को बोलने में वो हकलाता था, अटक जाता था, मेहनत करी उस शख्स ने। और मेहनत करते करते एक दिन वो आ गया कि उसके फादर ने जब उसका अपीयरेंस देखा, उसकी पर्सनैलिटी को, तो वो पहले से ही लाइक करते थे, सिर्फ एक यही कमी थी कि वो ढंग से बोल नहीं पाता था। उस चीज़ को उन्होंने जब नोट करा कि मेरा बच्चा ठीक से बोल पा रहा है, अच्छे से कर पा रहा है, फ़ौरन ब्रेक दे दिया। और वो वेल नोन मूवी थी जिसका नाम था कहो ना प्यार है। सुपर हिट हुई वो मूवी। तो इतनी देर में मैं क्या समझा गया आपको? इतनी सी देर में मैंने क्या ज्ञान दे दिया आपको? इतनी सी देर में मैंने आपको बहुत बड़ी बात समझा दी कि अपने अंदर से कॉम्प्लेक्स अपने अंदर मत बनने दीजिए। आप सोचिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। डोमिनेंट नेचर बनाइए अपने, दूसरे को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बल्कि खुद रहिए दूसरे पर हावी। अपने ऊपर किसी को डोमिनेंट मत होने दीजिए। मेहनत करिए, रात दिन प्रैक्टिस करिए, हार्ड वर्क करिए। कैसे नहीं आप आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे आप, बिल्कुल आप बढ़ेंगे आगे। खाने पीने का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, पर्सनैलिटी अपने आप ही, परमात्मा तो सब देख रहा है। जो ईमानदारी से कर्म करता है, जो मेहनत ईमानदारी से काम करता है, परमात्मा तो देख रहा है ना। कोई देखे ना देखे, परमात्मा तो देख रहा है, वो आपका साथ देगा। आप मेहनत करिए, गो हेड, बढ़िए आगे। कौन मना करता है आपको आगे बढ़ने से? हाँ, जिस फील्ड में भी जाना हो, उसकी नॉलेज आपको ऐसा बना दो कि मैच्योर बनाओ अपने आप को उस फील्ड में जाने के लिए। और समझिए, अपने अंदर से हीन भावना को, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स करने का ख़त्म बेस्ट तरीका कौन सा है? बिना किसी दवाई के, बिना किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए। ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो जो है उन लोगों को भी काम आएगा, उनकी बड़ी मदद करेगा जो शब्द बोलने में थोड़ा परेशान हो जाते हैं, ढंग से बोल नहीं पाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बजाय फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के, आप खुद मेहनत करिए ना। घंटों घंटों अभ्यास करिए, मिरर के सामने जाइए, सोचिए कि आपके सामने लाखों की भीड़ है और उसके बीच में आपने भाषण देना है अपना। किसी डिबेट के, आपको कोई स्पीच मिली हुई है और उस टॉपिक के ऊपर आपको बोलना है, तो कैसे बोलेंगे आप लाखों की भीड़ के अंदर? क्योंकि अगर आपको ने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, माइक आपके हाथ में दे दिया जाएगा, आप तो घबरा जाओगे, हाथ भी कांपेंगे, पैर भी कांपेंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। कॉम्प्लेक्स आ जाएगा बच्चों। तो वही कॉम्प्लेक्स तो ख़त्म करना है। घर से ही शुरू करिए ना प्रैक्टिस, घर से ही बोलना सीखिए, बक करिए, बोलते जाइए। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, माइक लेकर के बोलिए, दबा करके करिए खूब प्रैक्टिस। और जिन शब्दों में आप अटक जाते हो, ढंग से बोल नहीं पाते हो, लिख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, बार बार बोलिए उन शब्दों को। एक दिन वो आएगा, आप ठीक से बोलने लगोगे, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हेजिटेशन के। एक अच्छे स्टार की तरह आप काम करोगे, वर्क करोगे, एक स्टार बन के चमकोगे आसमान में। तो ये जो हार्ड वर्क, जो मैं आपको शुरू से एक ही बात समझाता हूँ, ये जो हार्ड वर्क करना, प्रैक्टिस करना, ये आपके बहुत काम आएगा। फिजिकली, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अपना कॉन्फिडेंस किसी भी मौके पे लूज़ मत होने दीजिए। आई कांटेक्ट बराबर होना चाहिए सामने वाले से बात करते टाइम पर। देखिए आप हफ्ते में, 10 दिन में कितना सुधार खुद ब खुद आपके आता रहेगा। बिना किसी घबराहट के आप जा सकोगे, बोल सकोगे, डिबेट में भी हिस्सा ले सकोगे। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करते जाइए आप। ठीक से नहीं बोल पाते, कोशिश करिए, पूरा प्रयास करिए, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
महंगी महंगी फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो ढंग से नहीं बोल पाते हैं। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे करिए ना, आप वैसे प्रैक्टिस करिए, वैसे हार्ड वर्क करिए। 100% मेरा दावा है, 100% आपको सफलता मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक जाए आगे बढ़ने से। तो जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ, कि अपने अंदर किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स, किसी तरह का हीन भावना, किसी तरह की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी मत पनपने दीजिए। खूब एक्सरसाइज करिए, पर्सनैलिटी बनाइए अपनी, और डोमिनेंट नेचर बनाइए अपना। घमंड से कोसों दूर, मीठा बोलिए, प्यार से बोलिए, सभी से रिस्पेक्ट अपने से बड़ों की कीजिए, और मेहनत करिए डट के। आप खुद ब खुद देखेंगे कितने ही एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाओगे। आर के शर्मा की ये बात ध्यान में रखना। पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा रोल होता है। जितना आपका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होगा, बोलने का ढंग अच्छा होगा, कॉम्प्लेक्स तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। अब रही बात पैसे की, तो हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा कभी भी पैसे के पीछे मत भागिए, कभी मत भागिए। सबसे पहले अपना कैरियर बनाइए। जब कैरियर बन जाए, अपनी प्रेस्टीज, अपनी इमेज बनाइए समाज में, सोसाइटी में। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक चमत्कार होगा, मिराइकल होगा, जादू होगा। क्या? आप आगे आगे होंगे, पैसा आपके पीछे पीछे होगा। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे। तो हमने तो ये भाई ये इस बात को अच्छे से गांठ बांध ली है। मैं भी ये चाहता हूँ मेरे बच्चे मुझसे मोटिवेट होकर के, मेरी बातों को ध्यान से सुन करके आगे बढ़ें, तरक्की करें। मैं भी ये चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरा बच्चा किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्स ना आए इसको, पर्सनालिटी को लेकर के, रंग रूप को लेकर के, कपड़ों को लेकर के। फाइट करिए, मेहनत करिए, बस ये भावना कंपटीशन की अपने अंदर से कभी भी ख़त्म मत करिए। क्योंकि जिस दिन आपने कंपटीशन की भावना ख़त्म कर दी अपने अंदर से, उस दिन ज़िंदगी ख़त्म है। उस दिन ज़िंदगी थम जाएगी आपकी, रुक जाएगी आपकी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, पर्सनैलिटी अपनी बना के रखिए। कॉम्प्लेक्स अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि मेरे ये मोटिवेशनल पॉइंट आपको ज़रूर मोटिवेट करेंगे। अगर मेरा मोटिवेशनल विचार आपको समझ में आता है, आपको पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ये चाहूँगा कि जितनी भी जल्दी हो सके अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकूं। मेरा पहला गोल, पहला ये है लक्ष्य कि सबसे पहले मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकूं, ताकि पैसे के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं आर के शर्मा ने कि पैसा यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा। उतना तो मैं कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे उस चीज़ की। लेकिन मोनेटाइज इसलिए कि मैं बहुत कुछ ज्ञान जो मैं जानता हूँ वो मैं अपने बच्चों के लिए दे के जाऊँगा, आने वाली पीढ़ी के लिए दे के जाऊँगा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा हो, जो भी मेरे वीडियो को देख रहा हो, उससे सीखने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। आई लव यू ऑल। आई लव यू।